वृंदावन धाम की पवित्र धरती से आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट और क्रिएटर आईवाईएस में आपका स्वागत है। तुलसी दिवस के इस शुभ अवसर पर हमें सौभाग्य मिला बलराम महाराज जी से मिलने का। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे तुलसी माता के अद्भुत महत्व, उनकी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक शक्ति और क्यों तुलसी दिवस हम सब के जीवन में इतना खास है। साथ ही महाराज जी के विचार मुस्कुराता भारत पर जो हमें पॉजिटिविटी और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस दिव्य और प्रेरणादायक संवाद के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा फिर नमस्कार। आज मैं वृंदावन धाम में हूँ। वृंदावन धाम में हूँ मैं इस पवित्र पावन वृंदावन धाम में। मेरे साथ हैं श्री बलराम महाराज जी, जिन्होंने आज मुझे तुलसी दिवस के अवसर पर समय दिया। तो पहले तो तुलसी जी को कोटि कोटि प्रणाम और महाराज जी को प्रणाम करते हुए मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहा हूँ। महाराज जी, तुलसी माँ का व्यक्तिगत रूप से क्या महत्व होता है किसी के भी जीवन में, अगर मैं आपसे पूछूं तो? शास्त्र अनुगत तुलसी जी का महत्व नहीं, तुलसी अपने आप में भगवान के लिए भी और समाज के लिए एक अमूलभूत स्वरूप है। तुलसी धर्म के लिए भी और समाज के लिए भी एक अमूलभूत स्वरूप है। तुलसी और शालिग्राम का जो संबंध है, ये भी एक अभेद संबंध है। कथाओं में हम लोग बहुत विस्तार से कह देते हैं, परंतु तुलसी वृंदा एक सतीत्व है और भगवान के साथ उनके संयुक्तिकरण के लिए कई सारी कथाओं का विस्तार है। वस्तुतः ब्रज के आधार से ये वृंदावन को भी वृंदा के नाम से ही जाना जाता। वृंदावन आज से 500 वर्ष पूर्व वृंदावन शास्त्रों में तो अवगत था जी, पर इस वृंदावन को इस्लामीकरण के कारण अस्त व्यस्त कर दिया गया था। इस वृंदावन का नाम फकीराबाद के नाम से जाना जाता था। जब हमारे सिद्धांत वृंदावन में रूप गोस्वामी पाद ने, सनातन गोस्वामी पाद ने गोविंद देव मदन मोहन मंदिर का विस्तार किया था, उसकी आकाश बत्ती को देखकर और हमारे आगरा से एक उद्घोष हुआ, इस फकीरों के मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए। जी, वस्तुतः सब कुछ होने के बाद इस पर विचार ना करते हुए मैं विचार करता हूं तुलसी पर। हमारे वैष्णव सिद्धांत में तुलसी के अतिरिक्त न पूजा होती है, न भोग लगता है, और हमारी ब्रज की माताएं नहीं, वस्तुतः भारतवर्ष की माताएं तथा जितने भारतीय समुदाय के सनातनी विश्व के किसी भी कोने में हैं, तो आज भी वो तुलसी का सम्मान करते हैं। इतना सरल नाम, सुलभ नाम, ये नाम जब भी कोई सज्जन बोलता है, कथा हो, भागवत हो, मकान हो, दुकान हो, जब प्रसाद में वो तुलसी का एक पत्ता या तुलसी की डंडी या तुलसी नहीं भी मिलेगा तो बहुत छोटा सा कण, वो जिस भाव से उस प्रसाद में जाता है, वो महत्व तो क्या होता है उसका, क्या है वो महाराज जी? हमारे ऋषियों ने एक परंपरा डाली है और परंपरा का लक्षण क्या है?
तुलसी में एक ऐसा आकर्षण है, तुलसी में एक ऐसी प्रभा है, वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो तुलसी पौधा के पास जाने से एक सुलभ शक्ति का संचार होता ही रहता। अज्ञानी जन, व्यवहारिक जन भले ही ना समझ पाए, पर तुलसी तो माता के रूप में सब पर कृपा करती महाराज है। जी, आप एक संदेश देना चाह रहे हैं समाज को कि तुलसी के पौधे के पास जाके देखो, आपको एनर्जी का संचार मिलेगा। क्या संदेश है? ये मैं समाज को नहीं, प्राणी मात्र को, बहुत अच्छा और केवल सनातन को नहीं, जी। विश्व के कण कण को। जी शास्त्रों में तुलसी का इतना महत्व है, यदि किसी की बॉडी जलने जा रही है और सूखी तुलसी की लकड़ी भी डाल देने से गरुड़ पुराण इंगित करता है कि उसकी मोक्ष मुक्ति होके ही रहेगी। इतना महत्व है। ये क्यों? जिसको परमात्मा स्वीकार करता है, परमात्मा स्वीकार करता है, उसके किन शब्दों से कहा जाए, करत सुरत 100 बार एक ही। हमारे भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि तुलसी को अपनाने के बाद अपने अहम को, अपने सर्वस्व को त्याग करके भगवान ने तुलसी को अपने मस्तक पर स्वीकार किया, और वह मस्तक पर स्वीकृति आज तक हमारे सनातन धर्म में, हमारी भारत भूमि में जन जन के हृदय में तुलसी का सम्मान है। और मैं तो प्रार्थना करता हूं, लोग अन्य अन्य धर्मों की बात करते हैं, मेरी दृष्टि में सभी सनातन के ही स्वरूप है। बहुत अच्छा। जगत की सृष्टि, जगत की सृष्टि परमात्मा से है। भगवान विष्णु की क्यों प्रिय माना गया है तुलसी को? भगवान विष्णु की प्रिया होने का लक्षण है, जब वृंदा एक सतीत्व को स्वीकार करते हुए जालंधर के साथ जीवित थी, भगवान ने देवताओं के हित के लिए और उनके सतीत्व को भंग करने के लिए, तिरस्कृत करने के लिए, जालंधर के संहार के लिए, यदि वृंदा के साथ सतीत्व को पतित करने के लिए प्रयास किया, उसका परिणाम आज तक हमारे भगवान को शालिग्राम रूप में रहते हुए, बहुत कम लोगों को पता है ये। तुलसी को आज भी मस्तक पे चढ़ाए बिना शालिग्राम की सेवा नहीं होती है। और मैं दोबारा एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, जहां से शालिग्राम जी की उत्पत्ति है, दामोदर कुंड नेपाल और चाइना की सरहद पे पड़ता, जहां से शालिग्राम निकलते, वहां लोग हरी तुलसी जाके चढ़ाते हैं। हरी तुलसी ले जाना मुश्किल है, करीब 20 से 25 दिन की पैदल यात्रा है, बर्फ में रहती नहीं, लेकिन लोग, कुछ लोग बड़े हिसाब से ले जाते हैं। बहुत अच्छा। तो वहां पर तुलसी चढ़ाने से शालिग्राम तो प्रसन्न होते ही हैं, जो तुलसी चढ़ाता उसका जीवन भी प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाता है। महाराज जी, हमारी युवा पीढ़ी, मैं आपसे एक संदेश दिलवाना चाह रहा हूँ। तुलसी, वृंदा या बहुत सारे नाम जो तुलसी जी के हैं, उनसे क्या सीख सकती है? अच्छे संस्कार, धैर्य और पवित्रता। मुझे लगता है कि तुलसी एक ऐसा इतना सरल नाम क्या जीवन को भी बदल सकती है, पवित्रता के साथ भी, संस्कार के साथ भी और धैर्य के साथ भी। क्या बोलेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, पुराणों के अनुसार बहुत सारी विधाएं हैं,
पर आज के हम नवयुवकों को एक अपने हृदय का भाव व्यक्त करना चाहते हैं। तुलसी हमारा जीवन है, तुलसी हमारी जीवनी शक्ति है, तुलसी हमारी ऑटोमेटिक एक एंटीबायोटिक भी है, तुलसी हमारे शक्ति का संचार भी है। जो नवयुवक जन है आज हमारे देश में, मैं तो एक खुले शब्दों से कहना चाहता हूँ, विश्व में अभी भारत ही एक ऐसी देश है जहां नवयुवकों का भरमार है। तुलसी की पूजा और एक पार्टी नवयुवक जो करते हैं, क्या अंतर मानते हैं? कैसे जीवन बदल सकता है तुलसी के साथ जुड़ने से? बहुत छोटे में महाराज जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे यहाँ नीचे एक बच्चा बैठा है, वो डिप्रेशन में था सुबह, उससे मैंने बात किया, हम उसको नहीं जानते, हमको नहीं जानता, रोड पे से हुआ क्यों आ गया, उसको मैंने तुलसी का एक अंतराल महत्व बताया। वो क्या है कि बेटा तू स्वीकार कर ले, तू स्वीकार कर ले, लक्ष्य तेरे सामने है, उद्देश्य तेरे सामने है और प्रमाण हमारे सामने है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महाराज जी, अंत में एक बात और कहूंगा, अंधविश्वास करना गलत बात नहीं है, लोगों को करना चाहिए, लेकिन तुलसी जी का प्रैक्टिकल अनुभव करना, दोनों में क्या समानता हो सकती है? लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत छोटे में। ऐसा है, तुलसी पर हम अंधविश्वास नहीं कह सकते, तुलसी तो विश्वास पूर्वक ही स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो आज का समाज है, यदि तुलसी को, पत्तों को स्वीकार करता है, अपने शरीर में लेता है, तो परमार्थ दृष्टि से तो कल्याण है ही, परंतु शारीरिक दृष्टि से भी तुलसी पौष्टिक है, बहुत सारे रोगों का निदान है, चित्त की शुद्धि है, ब्रेन की पवित्रता है। महाराज जी, मुस्कुराता भारत की टीम आप जैसे लोगों के पास आके इन शब्दों को, मुस्कुराता भारत, जिससे हमारा समाज मुस्कुराए, समाज में धैर्य आए, समाज में भावनाएं आए, समाज में लोग प्रगति की तरफ जाएं, आप हमारी टीम से क्या कहना चाहेंगे? मैं मुस्कुराते भारत से केवल 2 शब्द ही कहना चाहता हूं। हमारे युवा पीढ़ी, हमारे नए बालक, हमारे वृद्ध यदि मुस्कुराना चाहते हैं तो आशाओं का, कामनाओं का, वासनाओं का स्वार्थ के साथ त्याग करना होगा। महाराज जी, आपने समय दिया इस आज तुलसी दिवस पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और मैं सादर नमन करता हूँ। इस तरह के प्रोग्राम आप मुझे देते रहें, मुझे लगता है समाज के लिए जय बहुत। श्री राम, जैसे जय श्री राम।